प्यारे बच्चों, क्या आप जेईई मेंस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सपना इंडिया के टॉप एनआईटीज में एडमिशन लेने का है? तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको किसी भी एनआईटी में एडमिशन लेना है तो 2025 में बच्चों आपका मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए, ताकि आपको आसानी से इन सारे एनआईटीज में एडमिशन मिल जाए। हम आज के इस वीडियो में सीएससी पर भी बात करेंगे कि सीएससी में अगर आपको किसी भी एनआईटी में एडमिशन लेना है बच्चों, तो 2025 में आपका मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एनआईटी के लास्ट ब्रांच में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चों, तो 2025 में आपका मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डोंट स्किप दिस वीडियो और लास्ट तक बच्चों आप सब इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट्स बच्चों आपके यहाँ पे क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को, सेशन को बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टायर 1 एनआईटीज पे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टायर 2 एंड टायर 3 पे। तो यहाँ पे बच्चों हम 23 और 24 के डाटा को देखेंगे, उसके बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 2025 में हमें किसी भी एनआईटी में अगर एडमिशन लेना है तो मिनिमम हमारा मार्क्स कितना होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं टायर 1 एनआईटीज पे। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एनआईटी तिरछी की। तो देखिए यहाँ पे हमने सीएससी और लास्ट ब्रांच दोनों का डाटा को रखा हुआ है। ठीक है, ये 2023 का डाटा बच्चों, इधर आपका 2024 का है। तो आप देख सकते हैं अगर एनआईटी तिरछी में सीएससी में एडमिशन जिन बच्चों का हुआ था 2023 में बच्चों, है ना, तो उनका जो मैक्स आपका मार्क्स था वो 246 से लेकर 247 था। यानी जिन बच्चों ने 2023 में 246 से 247 मार्क्स गेन किया था बच्चों, है ना, जेईई मेंस में, उनका एडमिशन सीएससी के अंदर एनआईटी तिरछी में हुआ था। जबकि एनआईटी तिरछी के लास्ट ब्रांच में जो एडमिशन हुआ था उन बच्चों का मिनिमम मार्क्स जो है 143 से 156 था। ठीक है, यानी आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि अगर आपको एनआईटी तिरछी में जिन बच्चों का एडमिशन 2023 में हुआ था, है ना, लास्ट ब्रांच में, उनका मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 143 से 156 था। जबकि यही बात अगर हम लोग 2024 की बात करें तो ये मार्क्स जो बच्चों थोड़ा सा बढ़ गया, है ना, 246 से 247 और 247 से 250 तक गया था। तो जिन बच्चों का 2024 में इतना मार्क्स आया था उन बच्चों का सीएससी में एडमिशन एनआईटी तिरछी के अंदर हुआ था। जबकि लास्ट ब्रांच में एडमिशन के लिए यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ा था 2023 के कंपेयर में। तो 161 से 170 मार्क्स लाने वाले बच्चों का जो एडमिशन जो है लास्ट ब्रांच में बच्चों यहाँ पे एनआईटी तिरछी के अंदर हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप खुद को सोच सकते हैं कि आपको अगर एनआईटी तिरछी के अंदर सीएससी या कम से कम एनआईटी तिरछी के लास्ट ब्रांच में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिनिमम यहाँ पे बच्चों 2025 में आपको कितना मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी जो है यहाँ पे बढ़ने वाला है ना। इस बार बच्चों आपका 2.25 लाख बच्चे जो ज़्यादा बैठ रहे हैं 2024 के कंपेयर में, तो ये मार्क्स में भी बच्चों थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन होगा, है ना। लेकिन अगर आप 260 के आसपास या 250 से 60 के आसपास अगर आप चले जाते हैं तो आई होप आप जो है सेफ जोन में जो है यहाँ पे आ जाएंगे, और आप मतलब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि आपका शायद एडमिशन एनआईटी तिरछी के अंदर हो पाए। भले अच्छे ब्रांच में नहीं, लेकिन कम से कम लास्ट ब्रांच में हो ही जाएगा। ठीक है, एनआईटी सूरतकल की बात करें बच्चों तो 2024-3 में यहाँ पे सीएससी के अंदर लास्ट एडमिशन 230 से 234 मार्क्स वाले बच्चों का हुआ था। जबकि लास्ट ब्रांच में देखिए 135 से 151 मार्क्स लाने वाले बच्चों का लास्ट एडमिशन जो एनआईटी सूरतकल के अंदर लास्ट ब्रांच पे देखने को मिला था। जबकि यही 2024 में अगर बात करें बच्चों, आप सीधा देख सकते हैं यहाँ से 17 नंबर जो है बढ़ गया था, है ना, यानी 17 नंबर और ज़्यादा लाना पड़ा था 2024 में। तो अब यहाँ पे आप खुद को देखें कि अगर आपको 2025 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एनआईटी सूरतकल के अंदर अगर आपको सीएससी में एडमिशन लेना है तो आपको कितना मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। अब देखिए 2024 में लास्ट ब्रांच में यहाँ पे एडमिशन 154 से 165 मार्क्स लाने वाले बच्चों का हुआ था, है ना। इस बार ये मार्क्स में भी वेरिएशन होगा, यानी 10 से 15 नंबर आप लेके चल सकते हैं। यानी मोटा मोटी आप 10 नंबर यहाँ पे मान के चलें कि 10 नंबर आपको यहाँ पे पढ़ने वाला है। ठीक है, तो कम से कम आपको यहाँ पे जो 160 से 70 के रेंज में आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा अगर आपको एनआईटी सूरतकल के अंदर लास्ट ब्रांच में भी बच्चों आपको एडमिशन अगर लेना है। ठीक है, तो बाकी ये सारे एनआईटी टायर 1 एनआईटीज के आप डाटा को देख सकते हैं कि मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए आपको सीएससी के लिए, है ना, और लास्ट ब्रांच में अगर आपको एडमिशन लेना है बच्चों तो आपको कितना मार्क्स मिनिमम 2025 में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका टायर 1 एनआईटीज का है सारा डाटा। यहाँ पे थोड़ा एनआईटी इलाहाबाद की बात कर लेते हैं। तो 218
से 223 मार्क्स लाने वाले बच्चों का एनआईटी इलाहाबाद में सीएससी के अंदर 2023 में एडमिशन हो पाया था। जबकि यही मार्क्स बच्चों यहाँ पे 12 नंबर बढ़ गया था, यानी 10 से 12 नंबर आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं, है ना, हर सेशन में, क्योंकि वेरिएशन होते रहता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, है ना, कितने ने फॉर्म भरा, कितने बच्चे अपियर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। हमारा जो कैटेगरी वाइज का जो रूल होता है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है, वो भी थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, तो उसके हिसाब से बच्चों यहाँ पे आपका रैंक में वेरिएशन होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करना है 2025 के लिए कि मिनिमम हमें कितना मार्क्स लेकर आना है ना। तो आप भी डाटा को जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा चीज़ें कि हमें कितना लेकर आना है 2025 में, ताकि हमारा एडमिशन टायर 1 एनआईटीज़ के अंदर बच्चों हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टायर 2 एनआईटीज़ पे। तो यहाँ पे देखिए एनआईटी जमशेदपुर, यहाँ पे बच्चों 2023 में अच्छा खासा पैकेज जो 1 करोड़ प्लस पैकेज जो है सीएससी के अंदर देखने को मिला था। तो यहाँ पे देखिए 186 से 196 जिन बच्चों का मार्क्स आया था उनका एडमिशन जो है एनआईटी जमशेदपुर में 2023 में सीएससी के अंदर हुआ था। जबकि यही मार्क्स सीधा आपका देखिए 14 से 15 नंबर यहाँ पे बढ़ा, है ना, और फाइनली 2024 में उन बच्चों का एनआईटी जमशेदपुर में सीएससी के अंदर हुआ जिनका मार्क्स जो है 200 से लेके 208 तक था। तो अब यहाँ पे आप 2025 के लिए एक्सपेक्ट करेंगे तो कम से कम यहाँ पे आप 220 के आसपास ये चीज़ें को सोच सकते हैं, यानी 200 से लेकर 220 के अगर आसपास आपका आ जाता है तो शायद आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, एनआईटी दिल्ली अभी इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देखिए 191 से 199 जिन बच्चों का मार्क्स है 2023 में उनका एडमिशन यहाँ पे एनआईटी दिल्ली में सीएससी के अंदर हुआ था। एक भी लास्ट ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए भी यहाँ पे आपको 138 से 153 मार्क्स बच्चों को लाना पड़ा था। वही 2024 की बात करें बच्चों तो 199 से 208 मार्क्स जिन बच्चों का आया था उन बच्चों का एडमिशन जो एनआईटी दिल्ली के अंदर सीएससी के अंदर हुआ था। जबकि लास्ट ब्रांच के लिए बच्चों यहाँ पे उनको 155 से 165 मार्क्स जो है लाना पड़ा था। तो जिन बच्चों का यहाँ पे मार्क्स 155 से 165 तक आया था, है ना, 2024 में उन बच्चों का एडमिशन जो बच्चों एनआईटी दिल्ली के अंदर हो पाया था। देखिए एनआईटी जालंधर की बात करें तो 180 से 188 लास्ट यहाँ पे सीएससी के अंदर, है ना, इतने मार्क्स पर हुआ था। जबकि यही मार्क्स आप सीधा देख सकते हैं 10 मार्क्स यहाँ पे जो है बड़ा 190 से 198 तक। तो 2025 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं यानी उनको भी ये जो 2024 वाला डाटा है बच्चों उसमें आपको यहाँ पे 10 प्लस मार्क्स जो है जोड़कर ही आपको चलना चाहिए, है ना। यानी जो भी आपको एडमिशन लेना है जिस भी एनआईटी में, तो आपको यहाँ पे 10 प्लस मार्क्स ऐड करके अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपका चांस जो है वो टायर 2 एनआईटीज़ के अंदर या टायर 1 एनआईटीज़ के अंदर बन सकता है। जो भी डाटा है उसमें आपको 10 से 15 मार्क्स जो यहाँ पे ऐड करके चलना है 2025 के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एनआईटी पटना की बात करते हैं तो 155 से 170 मार्क्स लाने वाले बच्चों का एनआईटी पटना में जो है बच्चों 2023 में सीएससी के अंदर एडमिशन हुआ था। जबकि यही मार्क्स सीधा यहाँ पे देखिए फिर से वही 10 से 12 जो है रैंक बढ़ जाता है ना। तो 2024 में ये जो मार्क्स है 10 से 12 नंबर यहाँ पे बढ़ा और 178 से 186 मार्क्स लाने वाले बच्चों का जो है 2024 में एनआईटी पटना में सीएससी के अंदर एडमिशन हो पाया था। जबकि लास्ट ब्रांच के लिए यहाँ पे भी आपको 133 से 146 मार्क्स वालों का एडमिशन बच्चों यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि आपको 2025 के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, किस तरह से तैयारी करना पड़ेगा ताकि आपका मिनिमम कम से कम इतना मार्क्स जो है 2025 में आ जाए, है ना। और आपका जो सपना है इंडिया के टॉप एनआईटीज में एडमिशन लेने का तो वो सपना आपका बच्चों यहाँ पे पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टायर 3 एनआईटीज पे। तो एनआईटी शिवपुर की बात करें तो 164 से 173 मार्क्स लाना पड़ा था बच्चों यहाँ पे 2023 में सीएससी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। जबकि 2024 में यही मार्क्स जो है आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पे 10 से 12 नंबर फिर से बढ़ा। मतलब हर ईयर जो है आप देख 2023 और 2024 को आप कंपेयर करें तो हर बार यही आपको दिखेगा कि 10 से 15 नंबर यहाँ पे बच्चों बढ़ रहा है। ठीक है, तो 177 से लेके 186 जिनका मार्क्स आया था तो उनका एनआईटी शिवपुर के अंदर जो है बच्चों सीएससी के अंदर एडमिशन हुआ था। जबकि लास्ट ब्रांच के लिए यहाँ पे 123 से 140 मार्क्स जो है बच्चों को लाना पड़ा था। एनआईटी आंध्र प्रदेश की बात करें तो 153 से 161 लास्ट ब्रांच पे सीएससी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। जबकि यही मार्क्स फिर यहाँ से 10 से 12 नंबर बढ़ गया बच्चों और इसके अंदर लास्ट एडमिशन जो है 2024 में 126 से 141 मार्क्स लाने वाले बच्चों का हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों यहाँ पे देख पाएंगे
तो ये टायर 3 का पूरा ये आपका डाटा है ना। तो इस बेसिस पे आप चीज़ों को जो है बच्चों यहाँ पे क्लियर समझ सकते हैं। ठीक है, कि आपको 2025 में अगर आपको अच्छा अच्छा ब्रांच में एडमिशन लेना है या अच्छे एनआईटी में आपको बच्चों अगर एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपको कितना मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। तो ये डाटा को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पा रहा होगा। तो उसी बेसिस पे आपको अब मेहनत भी करना है ताकि आपको कम से कम अच्छे एनआईटी के अंदर बच्चों एडमिशन मिल जाए। और अगर आपको सीएससी के अंदर चाहिए तो आप जब भी देखेंगे तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट वाला को छोड़ दे बच्चों, तो उसके ऊपर जब भी है तो 150 यानी 150 से 160 के आसपास जो है आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स 150 से 60 के आसपास अगर रह जाता है ना 2025 में, तो आई होप आपको टायर 1 या टायर 2 नहीं तो कम से कम टायर 3 के अंदर जो एडमिशन मिल ही जाएगा सीएससी के अंदर। तो टारगेट आपको लेना है कि कम से कम 150 से आपका 160 जो है मिनिमम, मिनिमम की बातें कर रहे हैं, मैक्सिमम तो आप जितना जाए तो 150 से 60 के बीच में भी अगर आपका आ जाता है तो आपको 150 से ऊपर ही रहना है, ना कि नीचे रहना है सीएससी के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही जितना है वो आपको 150 से कम में दिखेगा, अदरवाइज सारे 150 से प्लस ही है बच्चों, है ना, 155 से प्लस ही डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आए बच्चों आप सबको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन बच्चों सीधा आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर फिर से अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।